व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। पहला प्रश्न, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कानून ऐतिहासिक नहीं था। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता यानी डिसेबिलिटी को दंडित करने का उद्देश्य था। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 350 ए का उद्देश्य है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची यानी कि 4th शेड्यूल का सही वर्णन है? ऑप्शन ए, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन बी, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? ऑप्शन ए विधानमंडल द्वारा सरकार, ऑप्शन बी लोकप्रिय सरकार, ऑप्शन सी बहुदलीय सरकार, ऑप्शन डी सीमित सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अभिप्राय सीमित सरकार से है। जब तक सरकारों का दायरा सीमित नहीं होगा तब तक सही मायने में जनता के स्वतंत्रता अधिकारों के बोध पर प्रश्न चिन्ह है। अगला प्रश्न, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन ए कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और ये अधिक दक्ष है। ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑप्शन डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में 2 प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित है, संसदीय और अध्यक्षीय।
संसदीय प्रणाली में कार्यकारी विधायिका के हिस्से होते हैं जो कानून को लागू और उसके निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख एक सम्राट या राष्ट्रपति या अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही पद नियमानुसार या औपचारिक हैं। सरकार का प्रमुख, जिसे आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है, वह वास्तविक प्रमुख होता है। इसलिए सभी वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। मंत्रिमंडल में कार्यकारी शक्तियां होने की वजह से संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं प्रभुत्व संपन्न शब्द संविधान की उद्देशिका में हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 45वां, ऑप्शन सी 91वां, ऑप्शन सी 51वां, ऑप्शन डी 43वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान के 42वें अनुच्छेद द्वारा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता आदि शब्दों को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष की अवधारणा संविधान में प्रयुक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की पदावली में पहले से ही अंतर्निहित थी। प्रस्तुत संशोधन द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सन 1956 में कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन सी 14 राज्य व 8 संघ राज्य, ऑप्शन डी 27 राज्य व 8 संघ राज्य। इसका सही उत्तर है ए 14 राज्य व 6 संघ राज्य। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए सन 1956 में, ऑप्शन बी सन 1960 में, ऑप्शन सी सन 1962 में, सन 1978 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 में हुआ। इस आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन हेतु सन 1954 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसी आयोग की सिफारिश को लागू करने हेतु संविधान में 7वां संशोधन किया गया।